गुड मॉर्निंग बेटा। कल हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स जो है थियोरेटिकल पार्ट हमने कल ख़त्म किया, तो इसके आगे है कैपेसिटर्स के रिलेटेड न्यूमेरिकल्स। ठीक है बेटा। कैपेसिटर्स के सब यूनिट फिफ्थ में जो भी फॉर्मूलाए लगते हैं उनका लिस्ट है। सबसे पहली फॉर्मूला है C=Q/V। ये पहली फॉर्मूला है कैपेसिटेंस ऑफ ए कंडक्टर के लिए, C=Q/V। लेकिन सेकंड फॉर्मूला है अगर स्फेरिकल कंडक्टर होगा तो कैपेसिटी होती है 4πε0r। ठीक है बेटा। थर्ड फॉर्मूला है कैपेसिटी ऑफ ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। कैपेसिटी ऑफ ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के लिए C=ε0A/d। लेकिन उस वक्त दो प्लेट्स के बीच में वैक्यूम है, लेकिन अगर मीडियम है दो प्लेट्स के बीच में तो ये वाली फॉर्मूला लगती है C=K/ε0A/d। ये मीडियम के वक्त अगर दो प्लेट्स के बीच में मीडियम होगा। फिफ्थ फॉर्मूला है बेटा डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है कैपेसिटी ऑफ ए कैपेसिटर when there is medium between the two plates to the capacity of the capacitor when there is vacuum। ये है बेटा, ये होगी सीरीज कॉम्बिनेशन। अगर n नंबर ऑफ कैपेसिटर्स होंगे सीरीज में, अगर दो कैपेसिटर्स सीरीज में होंगे तो ये वाली फॉर्मूला लगती है CS=C1C2/C1+C2। अगर तीन कैपेसिटर्स सीरीज में होंगे तो ये वाली फॉर्मूला लगती है C1C2C3/C1C2+C2C3+C3C1। ये लगती है तीन कैपेसिटर्स को, जो हम आगे करते जाएंगे। लेकिन अगर पैरेलल में होंगे कैपेसिटर्स तो सीधा सम C1+C2+C3 एंड सो ऑन। एनर्जी स्टोर्ड इन ए कैपेसिटर के लिए फॉर्मूला है, तीन फॉर्मूला है 1/2C/Q², 1/2CV²। एनर्जी स्टोर्ड इन ए कैपेसिटर के लिए U 1/2QV। फिर लॉस ऑफ एनर्जी, ये एक्स्ट्रा क्वेश्चन था लेकिन इस पर भी मैं न्यूमेरिकल दिखाऊंगा। लॉस ऑफ एनर्जी व्हेन टू कैपेसिटर्स शेयर्स एनर्जी, तो वो होता है C1C2 V1-V2 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 C1+C2। बेटा ये है these are the list of the formulae on the basis of which we can solve certain number of numericals। न्यूमेरिकल फर्स्ट, जब मैं आप लोगों को यहाँ पर न्यूमेरिकल्स कराऊंगा, you have to take the screenshots of these numericals and then you have to write down them on your notebook। ये है पहली न्यूमेरिकल बेटा ऑन द बेसिस ऑफ दीज फॉर्मूलाए। इनमें से फॉर्मूला ढूंढ के इसमें लगानी है और न्यूमेरिकल्स। पहले मैं आप लोगों को सिंपल न्यूमेरिकल्स बताऊंगा, 5-6 सिंपल न्यूमेरिकल्स करेंगे जो बड़ी नहीं होगी, सिंपल कंसेप्ट यूज करके इसमें निकल जाएगा वैल्यूज, वो करेंगे। फिर डिफिकल्ट वाली न्यूमेरिकल्स करेंगे। सबसे पहली न्यूमेरिकल है बेटा ए पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 250 वोल्ट। पोटेंशियल डिफरेंस है, पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 250 वोल्ट। पोटेंशियल डिफरेंस हो गया V हियर, V = 250 वोल्ट। ठीक है बेटा, 250 वोल्ट की पोटेंशियल डिफरेंस V आ गया। इज अप्लाइड अक्रॉस द प्लेट्स ऑफ ए कैपेसिटर। दो प्लेट्स के बीच में कैपेसिटर की कैपेसिटी है बेटा C=10 पिकोफैरड। इसको पिकोफैरड पढ़ते हैं। पिको का मतलब होता है 10⁻⁻12, हो गया 10 × 10⁻⁻12 फैरड। एक तो कम हो जाएगा, ये बन जाएगा 10⁻11 फैरड। ठीक है बेटा। कैलकुलेट द चार्ज ऑन द प्लेट्स ऑफ द कैपेसिटर। हमें क्यों निकालना है, चार्ज निकालना है प्लेट्स ऑन द कैपेसिटर क्यों। ठीक है, ये क्वेश्चन है।
बेटा क्वेश्चन इस तरीके से है, दो पैरेलल प्लेट्स है, इन पैरेलल प्लेट्स को पोटेंशियल डिफरेंस V लगा दी और इसकी कैपेसिटी है बेटा 10 पिकोफैरेड की, और बेटा हमें निकालना है चार्ज, वोल्टेज है बेटा 250 वोल्ट। ये है क्वेश्चन। आएगा करना बेटा, कौन सी फॉर्मूला लगेगी इनमें से? पहली फॉर्मूला, वी नो C is equal to Q upon V. This implies that Q is equal to C into V. ये इधर चला जाएगा, ठीक है बेटा। तो C कैपेसिटी कितनी है? 10 रेज पावर -11। पोटेंशियल डिफरेंस कितनी है? 250। चार्ज है, कूलम में आएगा, ठीक है बेटा, कूलम में आएगा, ठीक है। याद रखा बेटा, कैलकुलेशन कर दीजिए। ये हो गया 225 मल्टीप्लाई 10, एक तो इसके साथ कम होगा, 10 रेज पावर 10 कूलम, ठीक है बेटा। इसको आप लिख सकते हो 2.5 इंटू 10 रेज पावर 11 कूलम। चार्ज कितना आया बेटा? 2.5 इंटू 10 रेज पावर 11 कूलम। ये बेटा पहले न्यूमेरिकल है जो आप लोगों को 10 रेज, ये माइनस है बेटा, एक मिनट, ये माइनस है, ये माइनस है, ये बन गया -10 जब न्यूमेरिक इसमें आएगा ये तो बन जाएगा -9, ये माइनस था, ठीक है बेटा। -9 कूलम आ गया इसका आंसर। ये हो गई पहली न्यूमेरिकल। आप लोगों को यहां पर स्क्रीनशॉट खींचना है और आगे बढ़ना है। न्यूमेरिकल बेटा यहां पर याद रखा, एक स्क्रीनशॉट यहां पर आएगा। न्यूमेरिकल नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 है बेटा, व्हाट शुड बी द रेडियस, व्हाट शुड बी द रेडियस, व्हाट शुड बी द रेडियस ऑफ द आइसोलेटेड what should be the radius of the isolated spherical conductor so that it has a capacity of कितना? 1 माइक्रोफैरड। बोलते हैं बेटा दूसरी न्यूमेरिकल है, व्हाट शुड बी द रेडियस ऑफ एन आइसोलेटेड स्फेरिकल कंडक्टर। आइसोलेटेड स्फेरिकल कंडक्टर का रेडियस क्या होगा अगर उसकी कैपेसिटी 1 माइक्रोफैरड होगी। दिस इज न्यूमेरिकल नंबर 2। याद रखा बेटा, न्यूमेरिकल नंबर 2 है। तो आइसोलेटेड स्फेरिकल कंडक्टर की आप लोगों को बतानी है रेडियस। स्फेरिकल कंडक्टर का रेडियस डिटरमाइन करना है। यह है स्फेरिकल कंडक्टर, इसका रेडियस डिटरमाइन करना है, जबकि इसकी कैपेसिटी C कितनी है बेटा? इसकी 1 माइक्रोफैरड। तो यहां पर हम सिंपलीफाई करेंगे। हियर शाबाश बेटा, C इज इक्वल टू 1 माइक्रोफैरड। 1 माइक्रोफैरड का मतलब होता है 1 इंटू 10 रेज पावर -6 फैरड। हो गया अब बेटा ये। तो निकालना क्या है हमें बेटा? रेडियस ऑफ द स्फेरिकल बॉडी। ठीक, वी नो शाबाश, C इज इक्वल टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R। ये दूसरी स्फेरिकल बॉडी के लिए ये ठीक है बेटा। तो दिस इंप्लाइज दैट R इज इक्वल टू C अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। आप सबको पता है 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू C भी लिख सकते हैं। ठीक है बेटा, 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू लगा दीजिए यहां पर। 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू हो गया 9 इंटू 10 रेज पावर 9। ठीक,
तो सी कितना है 10⁻⁻⁶। तो रेडियस है, रेडियस मीटर्स में आएगा, हो गया c इज इक्वल टू 9 इंटू 10⁻³ मीटर। ये आ गया बेटा रेडियस, ये आ गया रेडियस, ये है आंसर। ठीक है बेटा, ये हो गया न्यूमेरिकल नंबर 2। आप लोगों को ये अच्छी तरीके से समझना है। दिस इज न्यूमेरिकल नंबर 2। क्लियर बेटा? यहां पर आप लोग से एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं न्यूमेरिकल 3 के लिए। ये हो गए 2 न्यूमेरिकल्स। आगे बढ़ेंगे न्यूमेरिकल नंबर 3। यहां पर आप लोग देख लीजिए, न्यूमेरिकल नंबर 3 करने जा रहे हैं बेटा। न्यूमेरिकल नंबर 3 क्या होगा ये तो बताना पड़ेगा। दिस इज न्यूमेरिकल नंबर 2 फर्स्ट एंड न्यूमेरिकल नंबर 2। नाउ न्यूमेरिकल नंबर 3 सिंपल न्यूमेरिकल है बेटा। न्यूमेरिकल नंबर 3, न्यूमेरिकल नंबर 3 देखो क्या है बेटा, कैलकुलेट the capacitance of a parallel plate capacitor of 2 plates 100 centimeter and 100 centimeter। ठीक है बेटा, थिकनेस है और के दिया गया है। ठीक है बेटा, इधर सुनो, कैलकुलेट द capacitance of a parallel plate capacitor। Calculate the capacitance of a parallel plate capacitor। Parallel plate capacitor of 2 plates 100 सेंटीमीटर इंटू 100 सेंटीमीटर ऐसे दिया गया। 100 सेंटीमीटर इंटू 100 सेंटीमीटर ईच, separated by 2 mm thick glass sheet। थिक गिलास शीट, ठीक है बेटा, थिक गिलास शीट ऑफ के, कैपिटल के इज इक्वल टू 4। ठीक है बेटा, आप लोगों को ये न्यूमेरिकल करना है। सबसे पहले कैलकुलेट द कैपेसिटेंस ऑफ ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर ऑफ 2 प्लेट्स 100 सेंटीमीटर इंटू 100 सेंटीमीटर। एरिया निकालेंगे हम, क्योंकि फॉर्मूला ये वाली लगनी है, मीडियम वाली। देखो बेटा, 2 पैरेलल प्लेट्स है ऐसे, एक प्लेट और दूसरा प्लेट यहां पर है ऐसे। ठीक है बेटा, तो इनका 100 सेंटीमीटर इंटू 100 सेंटीमीटर है। 100 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई 100 सेंटीमीटर दोनों है ये और ये। तो सेपरेटेड बाय 2 mm का थिक गिलास है यहां पर, इनके बीच में गिलास शीट है, और इसका डायरेक्टर कितना है बेटा 4। इधर देख लीजिए, हम निकालेंगे सबसे पहले एरिया। हियर ए इज इक्वल, एरिया किस तरीके से निकालेंगे, लेंथ इनटू ब्रेड्थ हो गया 100 मल्टीप्लाई बाय 100 सेंटीमीटर इंटू 100 सेंटीमीटर। 100 मल्टीप्लाई 100 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई बाय 100 सेंटीमीटर। शाबाश बेटा, कितना हुआ ये
100 सेंटीमीटर इंटू 100 सेंटीमीटर हो गया 10⁻⁴ सेंटीमीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर स्क्वायर, 10⁻⁴ सेंटीमीटर स्क्वायर। 10⁻⁴ सेंटीमीटर स्क्वायर को हम, आपको पता है 10⁻² सेंटीमीटर का होल, 10⁻² का मतलब हो गया 100, 100 का मतलब हो गया 100 सेंटीमीटर मीन्स 1 मीटर का होल स्क्वायर। तो इसका मतलब हो गया 1, ये हो गया, इसका मतलब हो गया 100 सेंटीमीटर का मतलब हो गया 1 मीटर, ऊपर स्क्वायर है, इसलिए देखो बेटा मैं आप लोगों को यहां पर समझा रहा हूं। 10⁻⁴ सेंटीमीटर का स्क्वायर है, 10⁻⁴ सेंटीमीटर का स्क्वायर का मतलब 10⁻² सेंटीमीटर का होल स्क्वायर, 10⁻² का मतलब हो गया 100 सेंटीमीटर का होल स्क्वायर, 100 सेंटीमीटर का होल स्क्वायर हो गया 1 मीटर का होल स्क्वायर, 1 मीटर का होल स्क्वायर होता है 1 मीटर स्क्वायर। ठीक है बेटा, एरिया बन गया 1 मीटर स्क्वायर, आ गया एरिया, ये आप लोगों को नोट में है। ठीक, अब सेपरेटेड बाय थिकनेस डी, डी कितना है 2 mm, 2 mm का मतलब हो गया 2 × 10⁻³ मीटर, आ गया डी। क्लियर बेटा, डी जब आ गया, अब क्या चाहिए आप लोगों को, के भी पता है, के है 4, एप्सिलॉन नॉट होता है 8.85 × 10⁻⁻12 न्यूटन मीटर कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर, ये इसका वैल्यू होता है। सारे वैल्यूज आ गए तो बता दीजिए कैपेसिटी क्या है, वी नो, शाबाश बेटा। सी मीडियम वाली, के एप्सिलॉन नॉट A/D हो गया, के का मतलब 4, एप्सिलॉन नॉट का मतलब 8.85 × 10⁻⁻12 अपॉन इंटू एरिया, एरिया हो गया 1 अपॉन डी कितना है 2 × 10⁻⁻3, कैपेसिटी है तो फैरेड में आएगी। ठीक है बेटा, समझ आया? इसको आप लोग 2 1s are 2 2s are 8 कैलकुलेशन कर दीजिए, सी आएगा बेटा 1.77 × 10⁻⁻8 फैरेड, ये ऐसे आएगा आंसर, ये हो गया बेटा आंसर। ठीक है बेटा, ये होगी न्यूमेरिकल नंबर 3। ऐसी ही न्यूमेरिकल बेटा बोर्ड एग्जाम में सिंपल न्यूमेरिकल आ गई बहुत बारी, तो न्यूमेरिकल नंबर 3 है, यहां पर आप लोग यहां पर स्क्रीनशॉट खींच सकते हो और फिर आगे बढ़ सकते हैं। मैं आप लोगों को तब तक बताता हूं कि न्यूमेरिकल बोर्ड एग्जाम में न्यूमेरिकल बहुत बार आई है इसी फॉर्मूला पर। अभी आप लोग इस न्यूमेरिकल को देख लीजिए और फिर आगे बढ़ते हैं। दिस इज न्यूमेरिकल नंबर 3, न्यूमेरिकल नंबर 3 बेटा है ये, यहां पर आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए और आगे बढ़ते हैं।